दरवाज़ा खुलते ही सालों से बंद पड़ा वो कमरा जैसे अपनी कहानी खुद सुनाने लगा। धूल से ढकी चीज़ें, पुराने पर्दे और हवा में एक अजीब सी खामोशी। अनाया धीरे धीरे अंदर बढ़ी। उसकी नज़र सीधी जाकर रुकी दीवार पर लगी उस बड़ी तस्वीर पर। वो चेहरा जो उसका था, लेकिन नाम आव्या शर्मा। अनाया ने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी, अलमारी में कुछ कपड़े और एक बॉक्स। उसमें बॉक्स खोला। अंदर कई फोटो थीं और हर फोटो में वही चेहरा जो अब अनाया के नाम से जी रहा था। लेकिन तभी एक फोटो जमीन पर गिर गई। उस फोटो में एक बच्ची थी और उसके साथ एक औरत। अनाया के हाथ कांप गए क्योंकि वो औरत उसकी माँ थी। अनाया ने फोटो को पलटा। पीछे लिखा था आव्या, उम्र 8 साल। उसकी सांसें तेज हो गईं। मतलब आव्या यही पली बड़ी थी और उसकी माँ इस घर से जुड़ी थी। तो फिर उसे इस घर से क्यों हटाया गया? तभी नीचे से किसी के कदमों की आवाज आई। अनाया एक पल के लिए ठिठक गई। उसने जल्दी से फोटो अपने दुपट्टे में छुपा ली और दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि दरवाजे के बाहर किसी की परछाई दिखी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने ननद खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी अनाया पर टिकी हुई थीं, जैसे वो उसके चेहरे से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। कमरे में कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं हुई, बस दोनों की सांसें सुनाई दे रही थीं। ननद ने एक कदम अंदर रखा और धीमी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाया ने खुद को संभाला और बिल्कुल सामान्य आवाज में बोली, बस नींद नहीं आ रही थी। ननद हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में सुकून नहीं था, सवाल था। वो धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़ी। उसकी नज़र हर चीज़ पर जा रही थी, टेबल, अलमारी और फिर अनाया के हाथों पर। अजीब है, ननद ने धीरे से कहा, क्योंकि इस कमरे में कोई आता ही नहीं। अनाया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थीं। ननद अचानक उसके बिल्कुल करीब आ गई और सीधे उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम आखिर हो कौन? कमरे में जैसे समय रुक गया। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। इस बार उसने नजरें नहीं झुकाईं। वो धीरे से बोली, जो दिख रही हूं मैं वो नहीं हूं। ननद एक कदम पीछे हटी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसकी आवाज कांप गई, तुम आव्या हो? कुछ सेकंड के लिए पूरी दुनिया जैसे थम गई। अनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान साधारण नहीं थी। उसने धीरे से कहा, नहीं, आव्या तो कई साल पहले सबकी जिंदगी से चली गई थी। ननद की सांसें तेज हो गईं। अनाया ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। उसकी आवाज अब और धीमी हो गई। और जो सच इतने सालों से छुपाया गया है, वो ननद की आंखों में देखते हुए बोली, वो अब वापस सामने आएगा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, इस बार और भी गहरा। दोस्तों, अब कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ ले लिया है। क्या अनाया ही आव्या है या कोई और सच छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, आव्या को क्या हुआ? जानने के लिए एपिसोड 5 जरूर देखें, क्योंकि अगला एपिसोड पूरी कहानी पलट देगा।